नमस्कार मित्रों, मैं जेके त्रिपाठी, फार्मा बिजनेस पर्सन, सेल्स मोटिवेटर, एक बार फिर आपके साथ एक अच्छा टॉपिक लेके हम प्रस्तुत हुए हैं। ये बड़ा मजा आएगा आपको इसमें। इसके पहले जो मेरी वीडियो आई थी उसमें मैंने बताया था कि भारत में नहीं है बेरोजगारी, भारत में बहुत ही संसाधन है रोजगार के। इस बार हमारा जो टॉपिक है जो हम लेके आए हैं वो है भारत में फार्मास्यूटिकल्स की स्थिति, किस मुकाम पे हम खड़े हैं दुनिया में और क्या है इस वैश्विक बाजार में। जो इंडिया में हम पूरे विश्व में फार्मा इंडस्ट्री थर्ड इंडस्ट्री मानी जाती है, तीसरे पायदान पे हम खड़े हैं पूरी दुनिया में। फार्मा इंडस्ट्री तीसरे पायदान पे खड़ी है और आने वाले दिन में ये और ऊंचाई पे जाने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इसमें प्लस क्या है, हर बिजनेस का एक व्यू होता है, एक क्वालिटी होती है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। वो चीज फार्मास्यूटिकल्स में भी है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि क्लॉथ मर्चेंट का बिजनेस, रिटेल मार्केट का बिजनेस, ऑटोमोबाइल का बिजनेस अपने आप में बुरा है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जिसकी जिसमें रुचि है वो उस बिजनेस में जा सकता है। छोटे स्टार्टअप से बड़ा ह्यूज बिजनेस, ह्यूज कंपनी आप बना सकते हैं। उसी पर मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं कि 2022-23 का जो आंकड़ा है उसे पूरी दुनिया में 25.3 बिलियन डॉलर आज फार्मा की पिछले सत्र की हम स्थिति बता रहे हैं और दुनिया में सबसे अग्रणी अगर कोई फार्मा में है तो वो अमेरिका है, जहां 2.8 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी ट्रिलियन डॉलर में फार्मा व्यवसाय है। तो वो अगर शीर्ष में है, उसके बाद चाइना का स्थान है, जापान का स्थान है, फ्रांस का स्थान है, जर्मनी का स्थान है वगैरह। ये दवा के बड़े बम्पर खिलाड़ी हैं। इत्तेफाक देखिए कि हमारी जो ग्रोथ पॉइंट है, हमारी जो वैश्विक बाजार है, हम भारत की बात कर रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमी है ये भी उधर जा रही है। इसमें भी हम बड़ा बूम करने की लाइन पे खड़े हैं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स हम अदरवाइज कंट्री से लेते थे, आज बहुत से रॉ मटेरियल हम इंडिया में बना रहे हैं। उस पर हमारे देश में दवाइयां बन रही हैं। उन दवाइयों का मॉलिक्यूल बेहतर है, उनकी मार्केटिंग हम बेहतर कर रहे हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हां, हमारा प्रयास होना चाहिए कि दवाइयां सस्ती हो, एक आम पब्लिक तक पहुंचे जिसे वास्तव में जरूरत हो। तो ये हमारी मतलब एक बहुत ही निजी आवश्यकता है, बहुत आवश्यक आवश्यकता है जिस पर हम काम कर रहे हैं। तो हमारी अपील यह है कि हमारा जो जुआ है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसे एक बार अपने देश में 1, 2, 3, 4, 5 जैसे 10 ऐसे व्यवसाय के बारे में भी अध्ययन करे कि देखें कि ये व्यवसाय कहां है, किस तरह फल फूल रहा है, जिसमें फार्मा इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा रोल उसे मिलेगा। हम इसलिए फार्मा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं क्योंकि हम इस लाइन में हैं, बट ये नहीं हम बोलते कि हम यहां हैं तो बहुत बड़ी चीज है। आप इस वैश्विक बाजार को देखें, इस पर एनालिसिस करें तो आपको मिलेगा। अब देखिए, चाइना 840 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर व्यवसाय कर रहा है। कारण क्या है कि चाइना में एक बहुत बड़ी चीज है, वहां एजुकेशन के पीरियड में ही बिजनेस के बारे में बताया जाता है। उनके यहां गृह उद्योग बहुत मायने रखता है, हमारे वहां घरेलू उद्योग हमारे वहां मायने रखता है। हमारा भी भारतीय औद्योगिक है, ध्यान देता है, लेकिन अगर हमारा युवा वर्ग इस पर ध्यान देना शुरू कर दे, जिस तरह से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो बोलते बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, IAS बनेगा, PCS बनेगा वगैरह वगैरह, बैंकर बनेगा, सेम उसी तरह से हमें एंटरप्रेन्योर बनाना चाहिए। वहां भी बहुत बड़ा कैरियर है, क्योंकि आज के डेट में हमारे भारत में जितने भी व्यवसायी हैं
बहुत छोटी इकाई से, हम सन फार्मा का उदाहरण ले लेते हैं, जिन्होंने बहुत छोटी इकाई से अपने बिजनेस को शुरू किया था, 5 प्रोडक्ट से शुरू कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी जेनरिक दवा बाजार की उद्योग की बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो उसके पीछे उन्होंने श्रम किया। ऐसे बहुत सी कंपनी, मैनकाइंड है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है। सो दैट मैं ये नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारा जो अब एंटरप्रेन्योर की तरफ जा रहा है, स्टार्टअप की तरफ जा रहा है, एक बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या, आप एक तो आप एजुकेटेड होते हैं, दूसरा जो आपका क्लाइंट है डॉक्टर्स, वो एजुकेटेड है। आप वेल एजुकेटेड होके वेल एजुकेटेड पर्सन को कन्विंस करते हैं, तो सबसे बड़ी पावर, खुशी तो आपको वहां मिलती है कि हम अपनी वैल्यू को उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो बहुत समझदार है, एक अच्छे योग्यता को परख करके हम तक पहुंचा है। तो एक सबसे बड़ी चीज है। अब देखिए, डिस्कवरी मेडिकेयर का मैं चर्चा कर रहा हूं। यह कंपनी अपने 7 बंदों को बतौर स्टार्टअप जोड़ रही है, जिसका इन्होंने एक नाम रखा है, नाम है मेडिप्रेन्योर। मेडिप्रेन्योर का मैं पहले भी बता चुका हूं। मेडी मतलब दवा उद्यमी, प्रेन्योर मतलब स्टार्टअप, यानी दवा के उद्यमी को उतार रही है। यह कंपनी बोलती है कि आप हमसे जुड़ो, हम आपको ट्रेन करते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देते हैं मेडिसिन के बारे में, जहां तक संभव है हमारी जो ट्रेन टीम है वो आपको पूरी तरह से ट्रेन करेगी। फिर हम बाजार में आपको उतारते हैं बतौर सिस्टमेटिक। इसके बहुत सी चीजें हैं, आप इस कंपनी के साइट पे जाएंगे तो वहां सारी जानकारी आपको मिलेगी कि हाउ टू मेडिप्रेन्योर, कैसे मेडिप्रेन्योर बने। आप वहां जाएंगे तो सारी चीजें आपको मिलेगी। बट मैं इतनी जानकारी आपको दूं कि ये मेडिप्रेन्योर जब बाजार में उतरेगा और अपनी बातें डॉक्टर्स तक पहुंचाएगा, अपनी सेल ग्रो करेगा, तो खुद का एक बहुत बड़ा, छोटे से लेके बड़ा एम्पायर खड़ा करेगा। तो मित्रों, मेरा एक सबसे बड़ा थीम है, मैं अपने आप में बहुत हैप्पी महसूस करता हूं कि मैं फार्मास्यूटिकल्स की दुनिया में हूं। बहुत ही मजा आता है, क्योंकि यहां बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। यहां सब कुछ जानिए। अगर आप किसी कंपनी में बतौर मेडिकल रैप काम करते हैं, तो आप जानिए कि जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में हाईलाइट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, वो शुरुआत कहां से होती है, कैसे उसका रहा आता है, मटेरियल्स आते हैं, कंपनी कैसे बनाती है, बाजार में लाती है, उसके बाद उसकी मार्केटिंग होती है और वो लास्ट में पब्लिक तक पहुंचती है, यूजर तक पहुंचती है। तो चाहे आप फूड सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे आप ड्रग मैनुअल की बात कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट पर आपकी गहन अध्ययन जानकारी होनी चाहिए। और वो आप जब रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्टर को, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो जब आप उसको बार बार उस चीज बताते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है। और बहुत बड़ी इत्तेफाक की बात मैं बता रहा हूं कि जिस चीज की आप मार्केटिंग करते हैं, जिस चीज को आप डॉक्टर के सामने प्रेजेंट करते हैं, और उस अस्पताल से जब आप बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कोई महिला, कोई पुरुष, कोई वगैरह, कोई क्लाइंट उस प्रोडक्ट को अपने साथ लेके जा रहा है, तो आपको लगता है कि वास्तव में मेरी मार्केटिंग, मेरा मतलब ये काम बड़ा रंग ला रहा है। तो आप थोड़ा सा भारत के जुआ से मेरी छोटी सी एक अपील, एक गुजारिश है कि जिस तरह से आप अपने हर चीज पे ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने स्टार्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए, उद्यम पे ध्यान दीजिए, उद्यमी बनने का प्रयास करिए। और जब उद्यम की तरफ आप ध्यान देंगे, तो जब आप बढ़ेंगे तो आपका परिवार बढ़ेगा, आपका समाज बढ़ेगा, आपका देश बढ़ेगा। और देश को इसी चीज की जरूरत है, क्योंकि किसी देश को वहां का जुआ चलाता है। तो जुआ से हमारी अपील यह है कि उद्यम की तरफ ध्यान दीजिए। भारत को उद्यमी की जरूरत है, उद्यमता की जरूरत है, भारत को विकास की जरूरत है। और फार्मा इंडस्ट्री उस मामले में बहुत ही बेस्ट प्लेस है, और उसमें भी डिस्कवरी मेडिकेयर आपको मेडिप्रेन्योर के लिए आमंत्रित करती है। इसके साइट पे, कंपनी के साइट पे जाएं, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखेगा, वहां देखें कि मेडिप्रेन्योर बनने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे आप आ सकते हैं, और वहां उस बिजनेस को कैसे आप स्टार्ट करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और बाकी चीजों पे हम और भी चर्चा करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी देखिएगा। बट हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री इज द बेस्ट इंडस्ट्री फॉर द वर्ल्ड, एंड
इंडिया में हम हैं, भारत में बहुत ही संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के पीछे आप चलें। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका। और हां, एक बात मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूं कि हमारी जुआ वर्क पे निगाहें हैं, हम जुआ वर्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पे हमारा नंबर है, हमसे जुड़ें, हम आपको बताएंगे, हम आपको आगे लेके चलेंगे और बहुत कुछ बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।